ही राय लेना चाहेंगे। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा डेटा होगा, बट टाटा मोटर्स सीवी खास तौर से आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि 300 के बार तो ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया। 300 से लेके 425 की रैली काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, और इसके पीछे के देखिए पूरे ट्रिगर्स, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करते हुए कि डिमांड काफ़ी मजबूत है, नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही वैल्यूएशंस भी आकर्षक बताए जा रहे थे। आपकी राय जिगर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसमें जो स्ट्रक्चर बना है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में, ओवरऑल अवरली चार्ट पे ऑलरेडी एक टॉप बना हुआ है, कहीं ना कहीं 431 ऑड लेवल्स है और अभी हम 425 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एग्जॉशन दिख रहा है और डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस बनता दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक ये 432 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, तब तक मैं फ्रेश मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो ये लेवल्स पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगा और वेट करेंगे कि 432 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आए, फिर ही हम फ्रेश बाय करेंगे। 435 के ऊपर फ्रेश बाइंग करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। थोड़ी देर पहले ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के भी दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए थे, और देखिए डिमर्जर होने के बाद ना बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपके लिए ना ग्रोथ कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर आपको बुलिश होना है, और वो आंकड़ों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। 15% टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ी, शेयर सपाट। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 25% बढ़ी, शेयर देखने की 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा भी आज तो ये अच्छी चीज़ है कि सस्ता है। अगर हम वैल्यूएशन अगर देखें तो आपकी विशेष पकड़ होती है ये जो छोटे हिडन जेम्स टाइप के जो बैंक होते हैं। क्या राय होगी आपकी टीएमबी पर? 3 साल 3.5 साल पुराना लिस्टिंग होगी आई थिंक इसकी। अभिषेक जी, आपको भी नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी हमारी शुभकामनाएं, और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके धन में वृद्धि हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहे। देखिए, वित्तीय क्षेत्र में पहले तो हमारी सोच और विचारधारा ये है कि पिछले साल 2025 में भी अच्छा रुझान हमने खास करके सरकारी बैंकों में आते हुए देखा, और आकलन ये है अभिषेक जी कि ये जो नया वर्ष है 2026, उसमें और आने वाले समय में नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान पूरा वित्तीय क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत बैंक्स है या फिर एनबीएफसीज हैं, वहां से आपको आता हुआ दिखेगा। बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे काफी सारी कंपनियों के। दूसरी तिमाही में भी अगर आप देखने जाए तो जो बिजनेस अपडेट आए थे दूसरी तिमाही के नतीजे से पहले, वो काफी सकारात्मक थे। सोच विचारधारा ये भी है कि ब्याज दरों में कटौती हमने पिछले साल 1.25% की देखी। इस साल में हमारा आकलन कहता है कि नया वित्तीय वर्ष जब चालू होगा अप्रैल में, तब उसके पश्चात या उसके आसपास आपको ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखेगी। निर्भर होगा कि महंगाई दर, विकास दर वगैरह किस स्तर पर आते हैं। ऋण की मांग निरंतर बढ़ रही है, और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार, ग्रॉस नेट एनपीए जो है वहां पर नीचे लगातार आ रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर तो मुझे याद नहीं है कि हमारी कवरेज है कि नहीं है, लेकिन हमें कुछ जो चुनिंदा छोटी मझौली बैंक्स हैं, उदाहरण के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से एक समय था जब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक या फिर फेडरल बैंक, ऐसा माना जाता था कि ये ज्यादातर के दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा इनका कामकाज होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी कुछ विस्तार योजनाएं इन्होंने की और अपने ब्रांचों की संख्या जो है वो बढ़ाई है, जिसके कारण इनका कारोबार दुरुस्त हो रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस रहेगा ऐसा हमारा मानना है सक्षम और मजबूत वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई बैंक या एनबीएफसी। ठीक है, ठीक है। ये राय आ गई आपके लिए कुछ कुछ अच्छे बैंकों को लेकर। लेकिन चलिए 2:45 बज गए हैं।